बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 4.4 ये एक्सरसाइज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सी बातों का हमें पता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है या डिस्काउंट क्या होता है। इसके जो फार्मूले हैं ये पिछले एक पेज पे लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसके कुछ फार्मूलाज हैं, ये इनका जहन में होना ज़रूरी है, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अनवर बॉट अ शॉप। अनवर ने एक शॉप खरीदी है, कितने की खरीदी है, इतने की, ठीक है ना। ये 3,50,000 है। फिर उसने क्या किया, उस शॉप को उसने ही सोल्ड इट टू अकमल। फिर अनवर ने उस शॉप को अकमल को बेच दिया। कितने का बेचा है उसने, अनवर ने परचेज तो इतने की खरीदी थी, उसमें से 8% प्रॉफिट लेके फिर अकमल को उसने बेचा है। फिर कुछ देर के बाद अकमल ने भी उस शॉप को आगे किसी और को बेच दिया एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी पहले अनवर ने कितना प्रॉफिट कमाया है फिर अकमल ने कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों के प्रॉफिट को हमने टोटल करना है। तो अनवर ने जो शॉप बॉट की है वो उसने 3,50,000 की उसने बॉट की है। फिर उसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट रेट उसका 8% है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 8% ऑफ 3,50,000, 8% को हम लिख देंगे 8/100 मल्टीप्लाई बाय इसकी असल अमाउंट है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट हो गए, बाकी जो वैल्यू बच गई है इसका ये 2 जीरो है और ये 35 है, इसको 8 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28,000, यानी इतना उसको प्रॉफिट मिला है, इतने रुपीस। अब अनवर ने शॉप किसको बेची है, अकमल को। तो अकमल ने शॉप कितने की खरीदी होगी, अकमल ने जो शॉप खरीदी है जितने की अनवर ने बेची है। अनवर की असल अमाउंट तो थी ना 3,50,000, उसने फिर प्रॉफिट भी लिया है, यानी इतने पैसे उसने ज़्यादा लिए हैं, इतने की खरीदी थी इतना उसने प्रॉफिट लिया है। तो फिर शॉप कितने की अकमल ने खरीदी है, जितने की यानी इसने बेची है उतने की इसने खरीदी है, एक ही बात है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3,78,000, 3,78,000। तो इतने की अकमल ने शॉप खरीदी है। अब जैसा कि उन्होंने बताया है कि फिर अकमल ने फिर आगे उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दी है। तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑफ अकमल। तो अकमल का प्रॉफिट का रेट है 10%। 10% को हम ऐसे चलो लिख देते हैं 10% ऑफ ये। अब परसेंट को हम लिख सकते हैं 10/100 मल्टीप्लाई ये। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बाकी जो बचेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो ये भी है। तो ये बेटा अकमल का प्रॉफिट आ गया। अकमल ने
इतने की शॉप खरीदी थी और 10% के हिसाब से इसका 10%, इसके 10% के हिसाब से उसने इतना उसका प्रॉफिट आ गया। अब हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। पहला प्रॉफिट जो अनवर का था वो प्रॉफिट, और जो अकमल का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट्स को हम प्लस कर लेंगे। दोनों प्रॉफिट को प्लस किया तो इसका आंसर आ जाएगा 65,800 रुपीज़। ये टोटल प्रॉफिट उस शॉप ने दिया है, किसी एक बंदे को नहीं मिला। उसका मतलब ये था कि शॉप जहाँ से सेल होना शुरू हुई है, जितने की उसका स्टार्टिंग प्राइस थी, और एंड पे जाके वो कितना प्रॉफिट देती गई मुख्तलिफ लोगों को, उसने टोटल प्रॉफिट इतना दिया है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स बॉट एन आर्टिकल। इसमें जो एक्स और वाई दिया हो ना, ये किसी आदमी का नाम है, उन्होंने ऐसे उसका नाम नहीं बताया बल्कि एक्स नाम लिख दिया है। एक्स कोई आदमी है। एक्स बॉट एन आर्टिकल, उसने कोई चीज़ खरीदी है एक्स ने फॉर 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ की उसने कोई चीज़ खरीदी है एक्स ने। ही सोल्ड इट टू वाई, और उसने एक्स ने वो चीज़ वाई को सेल कर दी है एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, और 10% प्रॉफिट लेके उसने वो चीज़ वाई को सेल कर दी है। एक इसका जो पार्ट है यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा पार्ट है आफ्टर 3 मंथ वाई सोल्ड दैट आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। वाई ने फिर वो चीज़ आगे किसी और को सेल कर दी है 10% लॉस के साथ। तो फिर एंड पे ये बताना ये है फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस। तो एंड पे बताना है कि चीज़ के ऊपर टोटल जाके उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एंड पे जाके कितना हुआ है वो। तो सारे जितने भी हमने पहले इसका जो प्रॉफिट है, पहले एक्स का जो प्रॉफिट है वो, फिर इसका जो लॉस है वो, उन दोनों को हम देखेंगे कि बड़ी वैल्यू किसकी है। अगर लॉस बड़ा हुआ तो फिर लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट की वैल्यू बड़ी है तो फिर प्रॉफिट हुआ है। तो नेट देख लेंगे उसमें कितना डिफरेंस है। एक्स ने वो चीज़ बाय की है 800 रुपीज़ की, और उसका प्रॉफिट क्या हुआ है, उसका ने प्रॉफिट लिया है 10%। तो 10% ऑफ 800, तो 10% को हम लिख देंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 800। 2 0 से 2 0 कट गए। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 80 रुपीज़ उसने एक्स ने उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है। अब एक्स ने पे किसको सेल किया, एक्स ने वाई को सेल की है। तो वाई ने कितने की वो उसको बाय किया है, वाई बॉट 800, टोटल उसकी प्राइस थी पहले वाली, इसने 80 रुपीज़ उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है। तो टोटल उसने बाय किया है 880 की। ठीक हो गया। अब वाई ने तो 800 की तो बाय नहीं ना की, वाई ने बाय किया उसका प्रॉफिट शामिल करके। इसका ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस किया असल प्राइस में, तो ये 880 इसकी वाई के परचेज प्राइस होगी। अब इसको वाई को क्या हुआ है, वाई को हुआ है लॉस। लॉस क्या हुआ है 10%। 10% ऑफ जितने का उसने खरीदी है, उसने 880 की खरीदी है ना, इसी के ऊपर 10% लॉस है। तो इसका आप 10% निकाल लें। 10/100 मल्टीप्लाई 880। एक जीरो के साथ ये जीरो कट गया, दूसरे जीरो के साथ ये जीरो कट गया। अब ऊपर 88 बच गया। अब उसको जो लॉस हुआ है वो 88 रुपीज़ हुआ है। पहले वाले को प्रॉफिट हुआ था 80 रुपीज़ और इसको लॉस हुआ है 88। तो लॉस की प्राइस जो लॉस की वैल्यू हो वो ज़्यादा बड़ी है ना, तो इसमें आ जाएगा नेट लॉस। 88 में से 80 माइनस कर दें, क्योंकि लॉस में से हमने जो प्रॉफिट लिया था वो माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस ज़्यादा हुआ है ना। उसको जो नेट लॉस हुआ है ना वो 8 रुपीज़ है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।